ये राधा रानी का जन्म स्थान है। रावल गांव पुराना बरसाना। कीर्ति जी इस भानु यहीं पे रहते थे, पहले जमुना यहीं रहती थी। इस पेड़ की कोई जमीन में जड़ नहीं है। और माँ राधा रानी की आरती शुरू हुई है। देख रहे हो राइड एंड रोड्स। और आज हम आ चुके हैं माँ राधा रानी की जन्मस्थली पे। और अब हम आपको दिखाएंगे, ये पड़ता है आपका मथुरा। मथुरा में एक रावल गांव है जहाँ माता राधा रानी का जन्म हुआ था। और हम आपको सामने दिखाएंगे जो गेट है, जिस गेट से हम एंट्री करते हुए अंदर गांव की तरफ बढ़ेंगे। ये जो आप देख रहे हैं सामने जो गेट आपको नज़र आ रहा है, ये गांव के अंदर से घुसना गेट है। और इस पर लिखा हुआ है रावल माँ राधा रानी, लाडली लाली श्री राधा रानी। और यहीं से होकर हम अंदर जाएंगे, अंदर मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे और आगे का आपको दिखाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं रावल गांव में माँ राधा रानी के जन्मस्थली पे। अब आपको दिखाएंगे राधा रानी जन्मस्थली जो गेट है मंदिर का। अब हम अंदर चलेंगे और अंदर आपको दिखाएंगे, माता के दर्शन कराएंगे। और अंदर चलेंगे तो अंदर देखेंगे कि प्रसाद की दुकान भी है, एक प्रसाद की दुकान लगी हुई है। यहाँ पे प्रसाद मिलता है माता रानी की। अब हम मंदिर में आ चुके हैं माता के दर्शन करने, और हम परिक्रमा लगाएंगे मंदिर की। और ये माँ राधा रानी का बाल स्वरूप मंदिर के अंदर बाल स्वरूप के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और माँ राधा रानी की आरती शुरू हुई है। राधे राधे। और जो माता का जन्म स्थान है, जहाँ माता प्रकट हुई, उसकी कहानी है जो माता जी हमें अपने बताएंगे। ये राधा रानी का जन्म स्थान है। रावल गांव पुराना बरसाना। कीर्ति जी इस भानु यहीं पे रहते थे, पहले जमुना यहीं रहती थी। आगे निकल रही है। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में यहाँ नहाती और आराधना करती। हे यमुना मैया मुझे दो कन्या दो, तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गया, डर गए हैं। तो ये पुष्प लेकिन अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। कहीं जब उन्होंने देखा एक छोटी सी कन्या नेत्र बन के हुए उसमें बैठी हुई थी। तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हूँ यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ये लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं।
जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा सब गोप बालों को बधाई के लिए। सब गोप बाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से विषभानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पलना में झूल रहे थे, तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहाँ ले गए। कंस वहाँ भी पहुँच गया, कभी पूतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफ़ी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी और विषभानु के पास 11 लाख गाय थी, यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे परामर्श लेते थे। सब गोप वाली इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए, कंस बड़ा उत्पात मचाया है। यहाँ से फिर नंद बाबा सबको लेके वहाँ चले गए उस पहाड़ पे, हाँ, जो नंदगांव बस गया। फिर विषभानु जी बोले कि मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ होगी, ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का वन नहीं पहुंच पाएगा, जो जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विषभानु वहाँ जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब उनको बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम पुकारते। ये विग्रह भी शंभु प्रगट है, कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो लाके पधरा दी गई। तो ये नीचे वाले जो छोटे विग्रह है ना, इनको लेके हमारे जो पूर्वज थे परमानंद जी व्यास, राजस्थान जोधपुर शाके यमुना के किनारे काफ़ी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो। बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करील करील टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान होगी। तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों सन से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन मन में विचारे तो जमुना का किनारा है, गाय चढ़ती रहती, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके गर्भगृह के पास खड़ी होती है और चारों सन से दूध की धार देखे जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंद जी व्यास ने जगह खुदाई की तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह उसी करील के पेड़ से दूध ही दूध में फिर इस विग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं ऊपर ही जड़ है, राधा कृष्ण के स्वरूप में। वहाँ जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी अरदास करो वहाँ सबकी मनोकामना। आपको ऊपर उसी करील के पेड़ पे लेके चलते हैं जहाँ माता ने हमारी अम्मा ने जो आपको कहानी सुनाई है। यही जो मंदिर है उसका जो गुम्बद बना हुआ है उसके पीछे करील का पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ। यही वो करील का पेड़ है जिसके 2 बताए हैं माता ने कि एक श्री कृष्ण भगवान और एक माँ राधा रानी जिन्हें लाडली के नाम से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे उनकी बाल अवस्था में थी। आपको दर्शन करा रहा हूँ। कहते हैं कि यहाँ पे जो आप मन्नत मांगते हैं दिल से वो सब आपकी पूरी होती है। तो हम भी यहाँ अपनी मन्नत मांगते हैं, आप सबके लिए भी मन्नत मांगते हैं। बोलो राधा रानी की जय। जो कलावे और जो चुन्नियाँ यहाँ बंधी हुई हैं, मान्यता है कि जो भी चीज़ आप मन्नत मांगे यहाँ आए और बांधें और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो उसको आप खोल दें। जय माता। और जो ये करील का पेड़ है, इस पेड़ की कोई ज़मीन में जड़ नहीं है, यह पेड़ हवा में ही है। इसके नीचे ही प्रभु श्री कृष्ण और माँ राधा रानी की मूर्ति विराजित है। ऊपर से आपको मंदिर का प्रांगण नज़र आ रहा होगा। ये पूरा मंदिर का प्रांगण बना हुआ है। स्थान है जहाँ पर ऊपर करील के पेड़ की जड़ें आती हैं और नीचे प्रभु का स्थान बना हुआ है।
राधे राधे। अब आपने माँ राधा रानी के जन्म स्थान जहाँ माँ प्रकट हुई वहाँ के दर्शन करें। अब चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ जहाँ वापस। आपका वीडियो देखने के धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक और कमेंट